हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी हाइड्रो पावर प्लांट यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है, चाहे लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट हो चाहे आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हो, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें मेनली तौर से 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 3 टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक भी यानी इससे कुछ सब क्वेश्चन भी निकलेगा जिसको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो मेन ये 3 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, एक्सप्लेन द लेआउट एंड कंपोनेंट ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट विथ नीट स्केच। यानी हाइड्रो पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा जहां पर हम लोग डैम बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं और वहां पर ह्यूज अमाउंट के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। जब वाटर स्टोर होगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराया जाएगा और वहां से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी मिलने के बाद जनरेटर लगाकर जनरेशन करेंगे। तो वो जो आपका कंप्लीट डायग्राम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लेआउट एंड कंपोनेंट ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। कंपोनेंट क्या है, तो जैसे आपका डैम एक कंपोनेंट हो गया, इसी तरह वहां पर प्रेशर चैनल लगा हुआ होता है, पेन स्टॉक लगा हुआ होता है, इसके अलावा सर्ज टैंक होता है, इसके बाद टरबाइन यानी पावर हाउस के अंदर टरबाइन अल्टरनेटर होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम, कंप्लीट लेआउट डायग्राम जो है वो हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर जनरेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जहां पर ईच एंड एवरी कंपोनेंट को ब्लॉक डायग्राम लेआउट डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। तो उसको आपको देख लेना और सारे कंपोनेंट के बारे में याद रखना है। सब टॉपिक इससे क्या बन सकता है, तो आपसे रिजर्वायर के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे सर्ज टैंक के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे ट्रैश रैक के बारे में पूछा जा सकता है, स्पिलवे। तो सारा इसी से रिलेटेड, अगर जिसको कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट यानी उसका लेआउट अच्छे से समझ में आ गया, उसको बाकी सारी चीज भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, सर्ज टैंक। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या रहता है, डैम हम लोग बनाते हैं, डैम के अंदर वाटर स्टोर करते हैं, प्रेशर चैनल, यहाँ पर सर्ज टैंक लगाते हैं, यहां से फिर पेन स्टॉक लेकर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जनरेशन होगा। तो यहां पर आपका जो बना हुआ है टैंक, इसी को क्या कहा जाएगा, सर्ज टैंक कहा जाएगा। इसका काम क्या होगा, तो आपका वाटर को ये स्टोर करता है और मेन स्टोरेज तो रिजर्वायर में है ये, लेकिन ये टेम्पोररी स्टोर करेगा। कब करेगा, तो जब यहाँ पर टरबाइन पर हम लोग वाटर को रोक देते हैं, क्योंकि जनरेशन क्या होता है, जो लोड के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो अगर लोड आपका कम है, डिमांड कम है, जनरेशन कम चाहिए, तो वाटर को यहाँ पे रोक दिया जाएगा टरबाइन पर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पेन स्टॉक के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी को हैमर इफेक्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है हैमर इफेक्ट क्या है, तो जब प्रेशर पेन स्टॉक के अंदर बढ़ता है तो उसी को हैमर इफेक्ट बोलते हैं, जिससे पेन स्टॉक के फटने का चांस होता है। तो अगर हम यहाँ पर सर्ज टैंक रखेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल इसके अंदर बढ़ जाएगा और जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा तो इसमें प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा। तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए सर्ज टैंक का काम होता है। इसी तरह जब टरबाइन के अंदर यानी आपका टरबाइन पर ज्यादा वाटर की आवश्यकता होगी तो एक तो मेन रिजर्वायर से होगा और दूसरा आपका वाटर कहां से आएगा, सर्ज टैंक से होते हुए पेन स्टॉक से होते हुए टरबाइन पर चला जाएगा। यानी एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो इसको स्टोर करेगा और वाटर की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज्यादा होगी तो ये डिस्चार्ज करेगा। तो दोनों अवस्था में ये आपका पेन स्टॉक सर्ज टैंक काम करता है। तो सर्ज टैंक अलग से भी पूछा जा सकता है कि सर्ज टैंक का क्या काम होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, तो इसका छोटा सा टॉपिक में पूछा जा सकता है। तो मेन तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, लेआउट डायग्राम बोलते हैं इसको, लेआउट डायग्राम हो गया हाइड्रो पावर प्लांट का, जहां पर डैम, रिजर्वायर, प्रेशर चैनल, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, टरबाइन और पावर हाउस दिखाया हुआ होगा। तो यहाँ पर सर्ज टैंक, इसके अलावा आपका ट्रैश रैक लगा होता है, यानी यहाँ पर से कोई आपका मछली या कोई डस्ट या आपका कोई अनवांटेड इम्प्योरिटीज आपका टरबाइन तक नहीं चला जाए, उसके लिए जाली लगाते हैं, उसको ट्रैश रैक बोलते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर आपका रिवर में गिराना होता है, यहाँ से मान के चलिए वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बरसात में, तो यहाँ से गेट ओपन करके रिवर में गिरा देंगे। तो यहाँ पर सीमेंट का, कंक्रीट का एक हम लोग नाला टाइप का बनाते हैं, एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्पिलवे कहा जाता है। तो इस तरह छोटा छोटा टर्म भी आपसे पूछा जाता है कि स्पिलवे क्या है या ट्रैश रैक क्या है या सर्ज टैंक क्या है। तो इस तरह से आपको अगर ब्लॉक डायग्राम अच्छे से, लेआउट डायग्राम अच्छे से क्लियर है
तो आप आसानी से ये छोटे छोटे कंपोनेंट के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लेआउट एंड कंपोनेंट ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट विथ स्केच। ये स्केच हो गया, इसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का ही पूछा जा सकता है। ये इसके अंदर का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन में से कोई एक छोटा सा टॉपिक उठाकर आपसे 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन मतलब हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेड कितना है, अकॉर्डिंग टू आपका लोड किस तरह से है, अकॉर्डिंग टू आपका वाटर का प्रेशर किस तरह से, टरबाइन किस तरह से यूज हो रहा। तो डिफरेंट बेसिस पर हम लोग वाटर किस तरह अवेलेबल है, तो डिफरेंट बेसिस पर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस तरह आप क्लास को अगर बोला जाए कि क्लास को हमको इलेक्ट्रिकल के क्लास को क्लासीफाई करना, बांटना है, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को बांट सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें से जो आपके एली स्टूडेंट है वो अलग हो जाइए, रेगुलर बेसिस पर जो आपका स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो अलग हो जाइए, इस आधार पर कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं गया के या बिहार के लोकल कौन है, आउट ऑफ स्टेट कौन है हमारे क्लास के अंदर, वो अलग हो जाइए। तो एक ही क्लास को हम अदर यानी डिफरेंट पैरामीटर पर हम बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रो पावर प्लांट को डिफरेंट बेसिस पर, डिफरेंट कैटेगरी पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर बांट सकते हैं, यानी किस तरह का वाटर अवेलेबल है। तो अगर वाटर आपका बहुत बड़े मात्रा में अवेलेबल है तो हम लोग उसको रिजर्वायर टाइप पावर प्लांट बोलेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। और वाटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नदी में फ्लो हो रहा है, वहीं से जनरेशन कर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। और एक होता है आपका रन तो कर रहा, साथ में छोटा मोटा तालाब भी आपने बना लिया, तो उसको हम लोग रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज बोलेंगे, यानी तालाब भी बना लिया। यानी वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक विथ पॉन्डेज होता है, विदाउट पॉन्डेज होता है, और एक रिजर्वायर प्लांट होता है। तो ये 3 कैटेगरी पर। इसके अलावा हेड कितना है, हेड किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वाटर स्टोर किया, तो वाटर स्टोर किया तो यहाँ से लेकर लोअर हेड तक पानी नीचे जो है नदी के अंदर नीचे में है, तो वाटर का जो नदी का लेवल है और ऊपर में जितना लेवल है, यानी अपर रिजर्वायर और लोअर रिजर्वायर के अंदर जो वाटर का डिफरेंस होगा उसी को हेड कहा जाएगा। तो जितना ज़्यादा हेड होता है उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, वाटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है, वही काइनेटिक में बदलता है और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो यहाँ से आप वाटर का हेड कितना है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ हेड पर बांट सकते हैं। तो ये आपका लो हेड होता है, मीडियम हेड होता है और हाई हेड होता है। 30 से लगभग 30 से कम रहेगा तो लो हेड कहलाता है, 30 से 300 मीटर रहता है तो आपका मीडियम, और 300 मीटर से ज़्यादा हेड रहता है तो आपका हाई हेड कहलाता है। यानी आपका हेड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं इस हाइड्रो पावर प्लांट को। इसके अलावा आपका लोड पर डिपेंड करता है। हाइड्रो पावर प्लांट को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी बेस लोड की तरह भी और पीक लोड की तरह भी। तो हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है और पीक लोड भी हाइड्रो पावर प्लांट होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके अलावा एक पंप स्टोरेज पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जहां पर वाटर की कमी होती है वहां पर पंप से स्टोर करके फिर से पानी को स्टोर कर लेते हैं, जब पीक टाइम होता है तो वाटर को स्ट्राइक कराकर जनरेशन कर लेते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग। इसके अलावा आपका जनरेशन का वोल्टेज कितना है, पावर कितना है, मिनी हाइड्रो पावर प्लांट, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज, अलग अलग पावर रेटिंग होती है। तो डिफरेंट तरह से हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन एंड एक्सप्लेन ब्रीफ। तो थोड़ा सा आइडिया हमने आपको दिया। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट आपका बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आप हाइड्रो पावर प्लांट को बांट सकते हैं। इसके अलावा आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि आप छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ देगा कि पंप स्टोरेज पावर प्लांट क्या है, या आपसे पूछ दिया जाएगा रिजर्वायर प्लांट क्या है, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपका
रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज क्या है, तो इसके अंदर से सब कैटेगरी से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो अच्छे से अगर इसको कवर कर लीजिएगा तो बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे खुद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हेड की जब बात आती है तो हेड 3 टाइप का आपको बताए, तो हेड के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो हाई हेड रहता है, हाई हेड प्लांट, उसके अंदर आपका क्या यूज होता है, सर्ज टैंक यूज होता है। हाई हेड प्लांट के अंदर सर्ज टैंक। और जो मीडियम हेड प्लांट रहता है उसमें क्या यूज होता है, 4 वे यूज होता है। यानी डैम से पहले हम लोग थोड़ा सा वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जो कि जो सर्ज टैंक का काम होता है वही 4 वे का काम होता है। लेकिन मीडियम हेड के अंदर जहां पर प्रेशर थोड़ा कम होगा वहां पर 4 वे का यूज होता है। और जहां पर हेड बिल्कुल कम है, प्रेशर कम है, यानी पेन स्टॉक के फटने उठने का चांस नहीं है, तो वहां पर ना ही 4 वे का यूज होगा और ना ही सर्ज टैंक का यूज होगा। डायरेक्ट आपका टरबाइन यानी वाटर डैम से निकलेगा, पेन स्टॉक से होता हुआ आपका टरबाइन पर स्ट्राइक करेगा। तो यानी 4 वे भी आपसे पूछा जा सकता है, 4 वे क्या है, सर्ज टैंक क्या है। तो इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन निकल सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, और पहला वाला क्या था, लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टरबाइन यूज इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो वेरियस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप का प्लांट के अंदर टरबाइन यूज किया जाता है। हेड के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, या वाटर किस तरह से किस डायरेक्शन में उस पर फ्लो कर रहा है उसके आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। यानी रेडियल फ्लो टरबाइन होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, मिक्स फ्लो टरबाइन होता है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। तो अलग अलग कैटेगरी, लेकिन मेनली जो टरबाइन को क्लासिफाई किया जाता है वो आपका हेड के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी एक मीडियम हेड होता है, लो हेड होता है और हाई हेड के लिए। तो हम लोग हाई हेड के लिए कौन सा, इंपल्स टरबाइन, यानी टरबाइन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक इंपल्स टरबाइन होता है और दूसरा आपका रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन के अंदर कौन आता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेल्टन व्हील। यानी नॉर्मल वाला जो डायग्राम होता है इस तरह का आपने देखा होगा, तो ये आपका डायरेक्ट वाटर स्ट्राइक कराएंगे और रोटेट करेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम होता है। यानी इसके लिए अलग से चैम्बर यानी क्लोज कंटेनर नहीं होता, ये ओपन होता है। तो इस तरह का टरबाइन इंपल्स टरबाइन, या इसी को पेल्टन व्हील टरबाइन भी कहा जाता है। दूसरा जो टरबाइन होता है उसको रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। अब इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। रिएक्शन टरबाइन को हम लोग फ्रांसिस टरबाइन इसके अंदर आता है, कैप्लन टरबाइन आता है, प्रोपेलर टरबाइन आता है। थोड़ा थोड़ा सबका कंस्ट्रक्शन के अंदर और वर्किंग के अंदर चेंजेस आता है। फ्लो, वाटर का फ्लो किस तरह से है, इंटर किस तरह कर रहा है और बाहर भी किस तरह से आउटलेट हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये 2 तरह का इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और ये हाई इंटरनल प्रेशर पर काम करता है। तो ये 2 तरह का टरबाइन मेन है। तो इसको आपको क्लासिफाई करना है, बांटना। और सारा जो रिएक्शन टरबाइन है इसके अंदर फ्रांसिस है और आपका कैप्लन टरबाइन है, प्रोपेलर, उसका डायग्राम अच्छे से बनाकर एक्सप्लेन करना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस और कैप्लन के बीच में क्या अंतर है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस। यह आपसे पूछा जा सकता है पेल्टन और फ्रांसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा टरबाइन को, तो ऑलरेडी इसमें से जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन इससे छोटा छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन मेन ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। पहला है लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, और तीसरा है डिफरेंट टरबाइंस जो कि यूज होता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। तो आई होप आपको बेसिक ये 3 क्वेश्चन भी पता चल गया और थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया कि हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्या है, टरबाइन क्या है। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।